वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है वो साइंस का टॉपिक है, लाइट, प्रकाश के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो प्रकाश जो आपका 8th क्लास का टॉपिक है उसके अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका टॉपिक है, सब टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले इसमें हम एक शीशा जो दर्पण होता है, इस प्रकार का दर्पण है जिसमें हमारी इमेज दिखाई देती है। जिस भी वस्तु के सामने हम इस तरह का दर्पण जो है वो रखते हैं तो उसके अंदर उसकी आकृति, इमेज दिखाई देती है। तो इस तरह का समतल दर्पण हम लेंगे। तो समतल दर्पण के लिए इस प्रकार समतल दर्पण को दर्शाने के लिए इस प्रकार की मैंने इसमें लाइंस, ये हमारे पास समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर, कहेंगे। इसमें इस प्लेन मिरर में जब भी कोई किसी भी वस्तु का जब इसमें से प्रकाश गुजरता है, जिस बिंदु के ऊपर गिरता है उसे कहेंगे हम आपतित किरण, उसे कहेंगे हम इंसिडेंस रे। जब कभी किसी वस्तु का इस दर्पण की सतह के ऊपर इस प्रकार रेज गिरती है, सोर्स ऑफ लाइट, इस तरह, इसे कहेंगे हम आपतित किरण। और इसे कहेंगे हम इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। जब कभी इस दर्पण के ऊपर इस तरह की कोई रे गिरती है तो वो वापस मुड़ के फिर दोबारा इस तरह दर्पण पर पड़ने के बाद वो वापस मुड़ जाती है। तो इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। जब कभी कोई किसी भी वस्तु की जो किरण, जो लाइट, जो प्रकाश किसी दर्पण के ऊपर पड़ता है और फिर वापस मुड़ जाता है, परावर्तित हो जाता है, जिस बिंदु के ऊपर आपतित किरण, इंसिडेंस रे गिरती है और फिर दोबारा मुड़ जाती है, जहां बनने वाला जो बिंदु है उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे 90 अंश का कोण इस दर्पण से 90 अंश का कोण के ऊपर इस प्रकार 90 अंश का कोण 90 डिग्री जब भी बनता है तो उसे हम कहेंगे अभिलंब। नॉर्मल। तो इस प्रकार हमारे पास परावर्तन का नियम जानने से पहले हमें इस प्रकार हमारी आकृति
कि एक समतल दर्पण है जिसके ऊपर एक इंसिडेंट रे, जिसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण जो गिरती है और परावर्तित होती है, जिस बिंदु के ऊपर एक किरण गिरती है वहां बनने वाली जो लाइन है, रेखा है, उसे कहेंगे हम अविलंब नॉर्मल। तो इसमें सबसे पहला जो परावर्तन का नियम है, प्रथम जो परावर्तन का पहला जो नियम है, उसमें जितने भी इंसिडेंट रे, जिसे हम आई कहेंगे, यहां बनने वाला नॉर्मल के साथ इसमें बनने वाला जो कोण है, ये नॉर्मल और आपतित कोण के बीच में इसमें कहेंगे आई, एंगल आई बनने वाला कोण, और नॉर्मल के साथ परावर्तित कोण, ये बनने वाला कोण आर कहलाएगा। तो जितने भी, सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं। तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, lies in one plane। तल कहने का इस प्रकार, अगर हमारे पास दर्पण है तो यहां से अगर इसमें आपतित किरण है तो जो किरण यहां पर गिरेगी और वापस से इसमें परावर्तित होगी, तो एक ही लाइन में इसमें नॉर्मल होगा। इस प्रकार अगर आपतित किरण इस तरह इंसिडेंस रे इस बिंदु के ऊपर गिरती है, जिस बिंदु के ऊपर गिरती है वहां पे नॉर्मल, और गिरने के बाद फिर दोबारा ये परावर्तित हो जाती है, तो ये एक ही तल के ऊपर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा जिसमें परावर्तन का नियम है, एंगल आई, अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ये दूसरा परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो दूसरा पॉइंट है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहां पे बनने वाला कोण मान लीजिए 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। अगर यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 50 अंश है तो रिफ्लेक्टेड जो यहाँ बनने वाला नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला कोण भी उतना ही होगा जितना कि इंसिडेंस होता है। तो यही कुल मिलाकर हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, जो कि आपकी 8th क्लास का टॉपिक है। धन्यवाद।